हमने देखा था पहले के एपिसोड में कि चैनवान कहता है कि मैं ली के कपड़े की जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ, फिर वहां से चला जाता है। अब आगे फिर हमें उस दिन का दिन दिखाया जाता है जब स्पोर्ट्स होने वाला था। फिर हमें वूजो को दिखाया जाता है और वो कह रहा था अब चलो बुलाते हैं हमारे स्टूडेंट काउंसिल की रिप्रेजेंटेटिव प्रेसिडेंट को और वो आके हमें लीड करे। चैनवान मन में सोचता है कि क्या चल रहा है, क्या ये स्पोर्ट्स मीटिंग नहीं है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं जैसे कोई सोल्जर है। फिर हमें पैर दिखाया जाता है और वो लॉन्ग ऑक्शू हो रही है, वो अपने पावर इस्तेमाल करते हुए कोई डोमिनेटिंग ऑरा इस्तेमाल करती है जो कि बहुत ताकतवर होता है। जब ये पूरी तरीके से इस्तेमाल करती है तो ये इसमें इतना दम है कि वो किसी को भी अपने कदमों में ला सकती है, और अगर इसका कम इस्तेमाल करे तो ये एक मोटिवेशन के रूप में काम आता है। तो अभी ये थोड़ा कम यूज़ कर रही है और अब उसने पूरी तरीके से उसका इस्तेमाल कर लिया जिससे कि उस सबको है ना अपने कदमों में ला दिए। और उन लोग कहते हैं, जो भी है ना उसके कदमों में मतलब नीचे आए थे, वो लोग कहते हैं कि श्वांगिंग यूनिवर्सिटी के सम्मान के लिए हम मौत के अंत तक लड़ेंगे, और कहते हैं कि अपने स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के गर्व के लिए लड़ेंगे, और हम लोग सोल्जर आखिरी होने के बाद भी लड़ेंगे। और कोई कहता है कि हम ज़रूर उन टोंगिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी को हम चकनाचूर कर देंगे, मगर हमारा चैनवन खड़ा रहता है, उस पर उसके पावर का कोई असर नहीं करता। और वो मन में सोचता है कि लॉन्गऑक्शु को भी यहाँ होना चाहिए था और उससे ये नहीं कहना चाहिए था क्या, और ये लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं और ये कितने गर्म खून के हैं, क्या हम स्पोर्ट्स मीटिंग के लिए जा रहे हैं या जंग या वॉर के लिए। फिर लॉन्गऑक्शु देख लेती है चैनवान को तो उसे आवाज देती है हुआन। फिर मिस्टर 32 मन में कहता है कि मास्टर ने अनगिनत दुनिया में यात्रा की है और जितने भी वहाँ के लोग थे उस दुनिया के, वो सब कमजोर थे। वो लोग भी हमारे मास्टर के डोमिनिक ऑरा से बच नहीं पाते थे, और तो और कोई भी उनसे आमने सामने बात नहीं कर पाता था। इस हालत में बॉयफ्रेंड को ढूंढना और उससे शादी करना, इस जैसी चीज सपने देखने के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये तो बिल्कुल ही उस ऑरे से इफेक्टेड नहीं हुआ, क्या इसलिए मास्टर ने इसे चुना। फिर चैनवन सोचता है कि क्या ये बेहतर रहेगा कि मैं भी अगर नीचे झुक जाऊं। फिर लॉन्गऑक्शु चैनवन से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। फिर मन में सोचती है लॉन्गऑक्शु कि ये जरूर मेरी मदद करने आया होगा, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही अच्छा है और समझदार है। फिर चैनवन कहता है कि वूजो ने बताया था कि उसके पास बिल्कुल ही चांस नहीं है दूसरे स्कूल से जीतने का 400 मीटर की रेस में, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ उसके जगह लेने। फिर मिस्टर 32 मैन में कहता है कि कितना चालाक बंदा है, उसके दिमाग के मेंटल अटैक किया। फिर वूजू कहता है कि काउंसिल प्रेसिडेंट, क्या आप सोचती हैं कि अब हमें चलना चाहिए। फिर चैनवन मन में सोचता है कि क्या ये अपने पैरों से यहाँ तक आया है। फिर लॉन्गऑक्शु कहती है कि मैं जीत को एक्सपेक्ट करती हूँ, मतलब जीत को ही मानती हूँ और हार से बहुत नफरत करती हूँ। फिर वहाँ से जाते हुए लोग कहते हैं हम लोग जा रहे हैं स्वांकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में और हम उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। फिर चैनवन लॉन्गऑक्शु से कहता है कि ऐसा लगता है उन्हें देखकर उन्हें किसी ने ड्रग्स दिया है, क्या उन्हें इतना एक्साइटेड होना चाहिए। फिर लॉन्गऑक्शु कहती है हुआन, शायद तुम नहीं जानते हो लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी बहुत वक्त से विरोधी है रहा है स्वांकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी का। फिर बताया जाता है कि कुछ दशक पहले प्रिंसिपल जो कि स्वांकिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने मजाक उड़ाया था जब स्वांकिंग यूनिवर्सिटी खुलने वाला था, तो उस वक्त से झगड़ा चलता आ रहा है इसके बीच। फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी कहता है हमारा स्कूल के स्टूडेंट एक दिन भविष्य में डॉक्टर बनेंगे, वो एक दिन वो सब एक सोशल वर्क बनाएंगे, उन अपोजिट यूनिवर्सिटी से बेहतर, वो सब बदमाश है जो अपोजिट है। फिर जब पता चलता है कि स्वांकिंग मेडिकल ने ये कहा तो उन्होंने भी अपना भाषण चालू कर दिया। फिर स्वांकिंग यूनिवर्सिटी का जनरल कहता है कि हम अभी भी 10,000 टाइम्स ताकतवर हैं उन मरे हुए चेहरे से, और जो कि कोट पहने रहते हैं यूनिवर्सिटी का, वो लोग 100 मीटर के रेस में थक कर मर जाएंगे। फिर हमें लॉन्गऑक्शु को दिखाया जाता है और वो कहती है अब दो स्कूलों ने लड़ाई चालू कर दी है। स्पोर्ट एक्सचेंज मीटिंग हर साल होता है और जो पार्टी हारता है उसे बहुत बुरी तरीके से अपमानित किया जाता है पूरे साल। इस साल के स्पोर्ट्स मीटिंग इन यूनिवर्सिटी के बीच रखा गया है। फिर शायद चैनवन सोचता है कि कोई चौंकने वाली बात नहीं है, यूनिवर्सिटी में बहुत सारे शैतान मस्कुलर लोग हैं, लेकिन ये बैटल
मेडल बेमतलब का है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। फिर चैनवन चौंक जाता है और हमें किसी लड़की को दिखाया जाता है और वो कहती है कि लॉन्ग ऑक्शू, तुम स्लो हो और तुम्हारे जितने भी गुंडे थे वो सब घुस चुके हैं। फिर कहती है तुमने पिछले साल अपनी लाइन को क्रॉस की, लेकिन इस साल मैं सब चीज की तैयारी कर ली हूँ, मैं तुम्हें समझाने वाली हूँ। ये मेंजिंग कभी भी गलत वादा नहीं करती। फिर चैनवन पूछता है कि ये कौन है, तो लॉन्ग ऑक्शू बताती है ये मेडिकल यूनिवर्सिटी काउंसिल प्रेसिडेंट है, ये थोड़ी अनाड़ी इंसान है। फिर वो लड़की कहती है जिसका नाम ये मेंजिंग है, वो कहती है हाँ सही कहा। फिर कहती है ये मेंजिंग, ये लॉन्ग ऑक्शू, इस बार ये मैच मेरे मैदान में होने वाला है, मैं तुम्हें 100 वेज दूंगी, मतलब रास्ता दूंगी, इससे तुम हार मान जाओगी अपने भरोसे से। इसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चैनवन को लेके जाने लगती है लॉन्ग ऑक्शू, कहती है चलो यहाँ से। फिर ये मेंजिंग कहती है हे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मुझे अनदेखा मत करो, अनदेखा क्यों कर रहे हो। फिर लॉन्ग ऑक्शू कहती है चैनवन तुम्हें उसे देखने की जरूरत नहीं है। फिर ये मेंजिंग कहती है ओ तुमने सोच लिया है मुझे अनदेखा करने का। फिर कहती है कि तुम्हें जो अपने तरीके से करना है तुम कर सकती हो, लेकिन तुम्हारा दिन सुकून से नहीं बीतेगा, तुम देखना और खुद से सोचना, ये सब चीज मेरे शब्द पर कम हो रही है, संभल कर रहना। फिर चैनवन बोलता है लॉन्ग ऑक्शू से क्यों ना लॉन्ग ऑक्शू हम बारबेक्यू चले स्पोर्ट के बाद। फिर लॉन्ग ऑक्शू बोलती है जरूर, जहाँ तुम डिसाइड करोगे वहाँ हम चलेंगे। फिर कोई लड़की आते हुए कहती है कि काउंसिल प्रेसिडेंट कुछ गलत हो गया है, हमारी मेन ट्रम्प कार्ड लू किंग यू नहीं आई है। फिर लॉन्ग ऑक्शू कहती है कि ओ तो वो लड़की नहीं आई यहाँ। फिर वो लड़की कहती है अगर वो नहीं आएगी तो हम बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे, पिछले साल हमारी ट्रम्प कार्ड ने ही अलग अलग खेल में जिताया था, जो कि हमारे स्कूल को मौका मिला था बढ़ने का और काफी स्कोर भी की थी। फिर कहती है वो लड़की की मुझे अजीब लग रहा है, शायद उसके साथ कुछ हुआ है जिससे उसने इस साल नहीं आई। चैनवन मन में सोचता है कि तो लू ने पिछले साल जिताया था स्पोर्ट्स एक्सचेंज मीटिंग में, कोई शक नहीं है कि हम क्यों जीते थे पहले साल, वो जरूर इस साल आने वाली नहीं है। फिर वो पीछे से आवाज आता है और बोलती है कि किसने कहा कि मैं नहीं आने वाली।